जय हिंद। मेरा नाम मनोज मंडल है। आज की इस वीडियो का टॉपिक है हाउ टू डू SIP। 5500 एक रुपए। मिनट चाचा जी, एक मिनट जी, मैं आपसे ये बोलना चाहता हूँ। सबसे पहले डिस्टर्बेंस करने के लिए सॉरी। मैं इनसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो आपने 5,500 पे जो आपने अमाउंट डाल रखा है और आपने ऐसे ऐसे स्कोर करके यहाँ पे आप लोग आपका जो गया है ये आपका 1 CRP, तो इसका मतलब क्या है? मतलब पैसे डबल होने का है, क्या है वो थोड़ा मुझे समझाइए। मतलब आपकी तरफ से क्वेश्चन है? हाँ, मेरी तरफ से क्वेश्चन है और मेरे तरफ से शायद से क्वेश्चन के साथ साथ मेरे भाइयों का भी क्वेश्चन हो सकता है वो चीज, तो वो थोड़ा बता दीजिए। मैंने जैसे कि यहाँ पे लिखा भी था कि स्टेप बाय स्टेप। ओ हाँ, स्टेप मैं बाय जरूर स्टेप समझाऊंगा, लेकिन मैं थोड़ा इनका इंट्रोडक्शन दे दूं। सुखराज का हाँ। ये अच्छा खासा बिजनेसमैन है, लेकिन म्यूचुअल फंड की अगर बात की जाए तो उसमें इनका अभी जीरो नॉलेज है। मतलब ये पता है कि नॉलेज नहीं है, ठीक है। बिल्कुल भी। हाँ। तो इस प्रकार से आपके पास भी जो है सवाल होता है और मैं अभी इनको बिठा देता हूं। तो आज मेरा उद्देश्य है सुखराज को समझाना। बिल्कुल। और बिल्कुल ये जो क्या है कि 5500 रुपए से कैसे 1 CRE क्या है, सब कुछ ताम झाम जो है मैं आप लोगों को बिल्कुल आसान शब्दों में समझाऊंगा। वीडियो जो है बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। सामने देखिए, मैं आपको समझा रहा हूँ। ये आपका ही पाठशाला है। तो जैसे हमारा आज का टॉपिक था कि हाउ टू डू SIP 5500 रुपए पर मंथ, स्टेप बाय स्टेप और 1 CR। तो चलिए शुरू करते हैं। हाउ डू SIPs वर्क। सुखराज SK DJ साउंड से आप पता भी कर सकते हो, इसलिए मैं इनका नाम ले रहा हूं ताकि इनका पब्लिकली नाम है। तो हाउ डू SIPs वर्क। तो SIP काम कैसे करता है, सबसे पहले ये जानना है हमें। तो मैं बार बार अक्सर अपनी वीडियोस में बोलता हूं आप लोगों को कि मैं MP रजिस्टर हूं, मैं MP रजिस्टर हूं। तो ये आप देख सकते हैं कि एसोसिएशन म्यूचुअल फंड इन इंडिया। तो इनकी वेबसाइट में जब जाओगे, इस वेबसाइट में, तो इस वेबसाइट में हम दो चीज देखेंगे कि SIPs वर्क कैसे करता है। पहला हम देखेंगे NAV, जिसका फुल फॉर्म है वो है नेट एसेट वैल्यू, और दूसरा जो है इसमें फंड परफॉर्मेंस। तो ये हम दो चीज देखेंगे, एक नेट एसेट वैल्यू, एक फंड परफॉर्मेंस। तो इस दोनों चीज से हमें लोगों को समझ में आएगा कि आखिर म्यूचुअल फंड में SIP वर्क कैसे करता है। देखिए वो वेबसाइट है, देख सकते हैं। इस वेबसाइट में जाकर आप खुद भी चेक कर सकते हो। तो हमने यहाँ पे जैसे गेट NAV, तो NAV हम यहाँ पे समझेंगे। देखिएगा, अब NAV क्या होता है कि कोई भी म्यूचुअल फंड यूजुअली जब लॉन्च होता है, NAV जो है वो 10 रुपए से लॉन्च होता है, ठीक है। उसके बाद जब NAV बढ़ता है तो आपका पैसा भी बढ़ता है। मान लीजिए XYZ का म्यूचुअल फंड लिया आपने, SBI लिया, HDFC लिया, तो उसका जो यूनिट आपको अलॉट होगा वो 10 रुपए से होगा, ठीक है। जैसे NFO के रूप में आता है कोई फंड, जैसे न्यू फंड ऑफर, तो 10 रुपए उसका यूनिट होगा। तो आपने 10 रुपए के हिसाब से मान लीजिए 5,000 10,000 रुपए आपने इन्वेस्ट कर दिया। अब वो म्यूचुअल फंड जैसे पब्लिकली हो गया, जब आप उसको देखोगे तो अगर वो 11 रुपए NAV में पहुंच जाता है तो आपका पैसा बढ़ जाएगा। तो देख सकते हैं ऐसे बहुत सारे यहाँ पे जो आदित्य बिरला सन लाइफ बैंकिंग PSU एंड डेप्ट फंड है, तो इसका आप NAV देख सकते हो, नेट एसेट वैल्यू 107 रुपए पॉइंट समथिंग है। और ये 13 जून 2025 का ये डेटा है, ठीक है। और कोई स्पॉन्सर नहीं है, जो फंड आप देख रहे हो कोई स्पॉन्सर नहीं, बस आपको समझाने के लिए। आदित्य बिरला सन लाइफ बैंकिंग एंड PSU, आदित्य बिरला सन लाइफ एंड बैंकिंग एंड PSU, ठीक है। ये सबका NAV आप देख सकते हैं 106 रुपए। और यहाँ पे एक्सिस म्यूचुअल फंड की अगर बात की जाए तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे एक्सिस बैंक PSU एंड डेप्ट फंड, एक्सिस बैंकिंग PSU एंड डेप्ट फंड। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे इसका NAV जो है 1532 रुपए है ना। तो ये 10 रुपए से लॉन्च हुआ था, 1532 रुपए। अब जैसे कि बहुत सारे लोगों का ये भी सवाल होता है कि सर 1532 रुपए हुआ तो क्या इसके हिसाब से हमारा पैसा तो बहुत हो गया। तो सोचो कि जब 10 रुपए से यूनिट लॉन्च हुआ और आते आते यही वाला 1532 पर आ गया, तो सोचो कि पैसे पे आपकी कैसी ग्रोथ हुई होगी। और लोगों का ये भी सवाल होता है कि इसकी NAV अब ज्यादा है तो इसमें हम लोग पैसा इन्वेस्ट नहीं करेंगे। तो ऐसी कोई बात नहीं होती। NAV जब से आप पैसा इन्वेस्ट करते हो तो आपको एक इकाई मिलना चालू हो जाता है, ठीक है। बशर्ते ध्यान ये देना है कि आपने 1532 रुपए में अगर कोई पैसा अगर आप इन्वेस्ट करते हो, जैसे 50,000 रुपए लमसम करते हो, 1 लाख रुपए करते हो, और ये अगर डाउन चला जाता है, 1532 में आपने इन्वेस्ट किया 50,000 रुपए और ये आ गया 1432 रुपए, तो समझ लो क्या क्या होगा इसमें कि आपका पैसा डाउन हो जाएगा। अब कितने परसेंट से होगा तो ये सारा कुछ कैलकुलेट होता है। तो NAV से आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं, जो कि म्यूचुअल फंड रात को 9 बजे के बाद आपके पोर्टफोलियो में दिखा देता है। तो ये हमने NAV देख लिया। अब कुछ फंड का परफॉर्मेंस देखेंगे। यहां पे थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कि यहां पे स्कीम नेम है, यहां पे उसका बेंचमार्क है और यहां पे रिस्कोमीटर है। कि देखो सुखराज, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि म्यूचुअल फंड नाम सुनने में तो बहुत आसान लगता है, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन यहां पे एक वर्ड लिखा हुआ कि वेरी हाई रिस्क, है ना, वेरी हाई रिस्क, ठीक है, वेरी हाई रिस्क। देखिए सब फंड के नाम के आगे वेरी हाई रिस्क लिखा हुआ है। तो ये
लिखा रहता है और रिस्क भी होता है, क्योंकि अगर आपको हाई रिटर्न चाहिए तो रिस्क होगा कि नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप मुझे एक बताओ, जो आप डीजे का बिजनेस करते हो, कुछ भी करते हो, तो उसमें कई बार ऐसा होता है कि आपने 100 कैबिनेट बनाया या 100 स्पीकर बने, तो कुछ वहां पे खराब भी हो जाते हैं। बिल्कुल। फिर वारंटी वगैरह भी देते हो तो वो रिपेयर होने के लिए आते हैं, फिर या पीस को एक्सचेंज करके देना पड़ता है। तो सेम म्यूचुअल फंड में भी रिस्क है। तो जहां पे हाई रिटर्न आप सोचोगे तो वहां पे रिस्क रहेगा। तो यहां पे एक रेगुलर है और यहां पे एक डायरेक्ट है। तो हम लेटेस्ट एनएवी देखने वाले हैं, नेट एसेट वैल्यू, बार बार बता चुका हूं, और यहां पे 10 ईयर का रिटर्न देखेंगे। ठीक है जी। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि अगर बात की जाए, रेगुलर की एनएवी अलग होता है और डायरेक्ट के एनएवी अलग होता है। तो यहां पे देख सकते हैं कि 518 रुपए जो है ये रेगुलर की एनएवी है सेम फंड का, और उसी सेम फंड का आप देख सकते हैं कि 573 पॉइंट्स कुछ ज्यादा है। तो ये डिफरेंट है कि नहीं है दोनों में? देखिए, डायरेक्ट में एनएवी इसका ज्यादा है और रेगुलर में इसकी एनएवी कम है। लेकिन अक्सर होता क्या है कि जब आप किसी रेगुलर म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के साथ या फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो, सारा खेल होता है इन्वेस्टमेंट का तरीका। ठीक है, सबको पता है कि डायरेक्ट प्लान में थोड़ा सा एक्स्ट्रा रिटर्न मिलता है, लेकिन सोच के देखो, मेरी ही वाइफ है, वो अपनी मन मर्जी के हिसाब से पैसा इन्वेस्ट करती है, और सेम मैं जो पैसा इन्वेस्ट करता हूं तो उससे मेरे को ज्यादा रिटर्न मिलता है। लेकिन अब जो है, जैसे 6-7 महीने एक्सपीरियंस होने के बाद उनको, मेरे को तो पहले से है, अब वो जाग चुकी है, उनको पता चल चुका कि आप मुझे अपने हस्बैंड की बात अगर मानते तो मुझे एक्स्ट्रा रिटर्न मिलता, क्योंकि उनका डायरेक्ट प्लान में है। और मैं अधिकतर सबको जो है रेगुलर में कराता हूं, क्योंकि कुछ मेरे पास भी एक्सेस वगैरह होते हैं जैसे मैनेज करने का, तो उससे क्या है कि उनको मैं अच्छे से समझा सकता हूं। किसी का भी फंड देख लो आप उठा के, जैसे ये वाला है एक्सिस लार्ज कैप का है, ये 59 पॉइंट से ज्यादा है, और यहां पे आप देख सकते हैं 68 है। तो ये रेगुलर, ये डायरेक्ट थोड़ा सा डिफरेंट है, तो आप यहां पे इसको अच्छे से समझ लिया। और सारा खेल होता है एनएवी का। बात करें यहां पे रिटर्न की, तो आप रिटर्न भी देख सकते हैं। देखिए, मैंने जो बोला कि थोड़ा बहुत अंतर होता है, तो यहां पे रेगुलर का 12.74% और यहां पे जो है 13.63%। ठीक है, तो यहां पे आप देख रहे हो कि एक आधे परसेंट का 0.7% का अंतर है। तो ये अंतर होता है 12 पॉइंट, यहां 12.36%, 13.62%। तो ये आपको डिफरेंट है। लेकिन जब आप डायरेक्ट से खुद से पैसा इन्वेस्ट करते हो तो बहुत सारी चीजें हैं कि अधिकतर मैंने ऐसा देखा है इन्वेस्टर को, जैसे कि अभी सुखराज ने बोला मेरे को जीरो नॉलेज है, तो पैसा इन्वेस्ट तो कर देंगे, लेकिन पता चला कि 10 लाख रुपए डालने के बाद, और जैसे ही वो कितना हो जाएगा, 8 लाख हो गया। अब इनको समझाने वाला तो है नहीं, कुछ डेटा इनको प्रोवाइड करने वाला नहीं है कि भाई पास्ट का भी है, बहुत सारे हैं। अब जैसे हम लोगों के साथ बहुत सारे इन्वेस्टर है कि भाई नहीं, जो लंबे समय से जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं उनके पास अच्छा खासा जो है प्रॉफिट हो रहा है। तो कहने का ये मतलब है कि जब आपके पास माता पिता नहीं है, कोई मार्गदर्शन देने वाला नहीं है, तुरंत आप पैसा क्या करोगे, पैसा निकाल के 10 लाख रुपए डाला था, मार्केट गिरने में 8 लाख रुपए रिडीम करके अपने सेविंग अकाउंट में मंगवा लोगे। तो इससे आपका ही नुकसान हो गया 2 लाख रुपए का। लेकिन वहीं पे आपके साथ अगर कोई एडवाइजर होता है या फिर आपका म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर होता समझाने वाला, तो शायद वो 2 लाख रुपए को बचा लेते, है ना। तो ये इसमें डिफरेंट होता है। तो अभी हमने देख लिया एनएवी और यहाँ पे हमने देख लिया परफॉर्मेंस। अब कुछ बात और समझने की कोशिश करते हैं, तब और अच्छे से हम लोगों को जो है समझ में आ जाएगा। अब सुखराज, आपका सवाल ये भी होगा कि ये तो हमने देखा म्यूचुअल फंड, ठीक है, जैसे कि हमारे माता पिता मम्मी पापा होते हैं, तो मम्मी पापा के जो बच्चे हैं तो उसको आप एसआईपी समझ सकते हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड एक नाम है। मान लीजिए कि मैं और सुखराज, हम दोनों के बीच में जब म्यूचुअल हो जाएगा, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा, तो वहां से एक फंड का मतलब जब हम किसी गुल्लक में पैसा डालते जाते हैं, जैसे चिट फंड होता है, कुछ और फंड होता है, तो जो पैसा इकट्ठे हो जाता है, फंड साइज हमने दोनों मिलके 50,000 वो डाला, 50 मैंने डाला, तो 1 लाख रुपए का फंड बन गया। और म्यूचुअल कि हम दोनों मिलके इस 1 लाख रुपए को काम करेंगे, कुछ भी इधर उधर इन्वेस्ट करेंगे बिजनेस में, जो भी है, तो वो हो गया हमारा म्यूचुअल। तो उसी का नाम दिया गया है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड के अंदर आपका एसआईपी आता है और आपका लमसम आता है। तो आप यहां पे देख सकते हैं एसआईपी मतलब सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, और जहां पे सिस्टम वाला वर्ड आ रहा है तो तरीके के आप इन्वेस्टमेंट करते हो हर महीना, ठीक है। और यहां पे अगर बात करें वर्सेस लमसम की, तो लमसम का मतलब ये हो गया कि जैसे आप बैंक में जाके एफडी कर देते हो, जैसे सुखराज ने मुझे 50,000 रुपए दिया और मैंने 50,000 रुपए दिए, एक गुल्लक में हमने डाल दिया, और हमने सोचा कि 2 साल बाद 3 साल बाद इस पैसे से हम कुछ काम करेंगे। तो 50 सुखराज ने दिया, 50 मैंने दिया। लेकिन सोचो कि उन्हीं में से अगर हमारा थर्ड फ्रेंड होता और किसी के पास 50,000 रुपए नहीं होता, तो उनके साथ हम एक ऐसी संधि करते कि भाई एक काम करना कि आप मुझे जो है 5,000 रुपए 10,000 रुपए महीने देते रहना। वो जो 5,000 10,000 रुपए जो महीने देते हैं उसी को हम एसआईपी बोलते हैं, और जो हम लोगों ने 50 और 50 करके मिलाया उसको लमसम बोलते हैं। तो एक और चीज बीच में मैं बोलना चाहूंगा। हाँ जी, मैं ये बोलना चाहूंगा, जो आप जैसे कि आप कह रहे हो कि
जैसे कि बैंक में हमने एफडी करवाया, हाँ। ठीक है, तो एफडी में ज्यादा बेनिफिट है या म्यूचुअल फंड में बेनिफिट है, वो थोड़ा समझाइए। तो वो आपको अभी यहीं से समझ में आएगा। अच्छा। जैसे इनका सवाल है कि एफडी में ज्यादा बेनिफिट है कि म्यूचुअल फंड में बेनिफिट है। हाँ। तो मैंने आपको एक वर्ड समझाया था कि म्यूचुअल फंड में वेरी हाई रिस्क, जो अभी लिखा हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल। आप इसको चाहो तो यहाँ से देख भी सकते हो। देखो मैं फिर से आपको दिखा दूं। बिल्कुल, यहाँ पे लिखा है वेरी हाई रिस्क। लेकिन बैंक वगैरह में जब हम एफडी करते हैं तो उसमें ऑलरेडी लिख देते हैं कि 7% का इंटरेस्ट रेट या फिर 6% का एफडी, मतलब जो 3 साल का, 5 मतलब साल का। एफडी में रिस्क नहीं है, लेकिन म्यूचुअल फंड में रिस्क है, लेकिन उसमें पैसा बहुत है। उसमें लिख देते हैं, हाँ, है ना, लिख देते हैं कि भैया आपको 7% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। रिस्क उस पे भी है, बिल्कुल मिनिमम सा, वो ना भी मान सकते हो कैसे करके रिस्क है उसमें। कि जब आप एफडी कर लेते हो 5 साल के लिए, फिर से ध्यान देना, मैं एजुकेशन के लिए वीडियो बना रहा हूँ, बिल्कुल बिल्कुल, है ना, क्योंकि बहुत सारी वीडियो डिलीट हो जाती है इसी कारण कि रिस्क और ना रिस्क आप समझ नहीं पाते हो। तो एफडी में जैसे लिख देते हैं कि 5 साल के लिए आपको 7% जो है इंटरेस्ट रेट मिलेगा। लेकिन अगर 5 साल से आप 3 साल में पहले उसको प्रीमेच्योर क्लोज करते हो तो फिर आपका उसमें इंटरेस्ट कट जाता है, फिर आपको 7% नहीं मिलेगा। तो वही रिस्क है इसमें। मैं उस रिस्क को एक्सप्लेन यहाँ पे कर दिया। लेकिन अब इसको हम विस्तार से समझते हैं कि आखिर एसआईपी क्या होता है। देखिए कि एसआईपी क्या होता है। ये जो आरडी वर्ड है, रिकरिंग डिपॉजिट, और म्यूचुअल फंड में होता है एसआईपी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे आरडी की। तो यहाँ पे हम चले जाएंगे आरडी इंटरेस्ट रेट में। देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया कि इन जून, आप यहाँ पे देख सकते हैं इन जून, ये जून का मंथ चल रहा है 2025 में। तो वेरियस बैंक इन इंडिया ऑफर डिफरेंट इंटरेस्ट रेट, है ना, बहुत सारे बैंक है जो अलग अलग इंटरेस्ट रेट आरडी में देते हैं। देखिए आप देख सकते हैं कि जैसे एसबीआई का है, यहाँ पे देख सकते हैं कि 6% से लेकर 7%, और बाकी सीनियर सिटीजन है 7.5%। आईसीआईसी बैंक का आप देख सकते हैं 4.7% से लेकर 7.25%। तो इस प्रकार से देख सकते हैं 7.90% है ना, और स्टार्ट जो हो जाता है 6 से लेकर 7.4% इसके बीच में। तो एक हम यहाँ पे हमने आरडी का इंटरेस्ट रेट देख लिया। अब जब भी हम आरडी अकाउंट ओपन करते हैं तो उसी टाइम हमारे पास डॉक्यूमेंट में साइन कर लेते हैं कि भाई जो हम आरडी 5 साल के लिए, 2 साल के लिए या खोल रहे हैं, ओपन कर रहे हैं, तो हमें उसमें 6% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा, मतलब ब्याज जोड़ा जाएगा या फिर 7 का जोड़ा जाएगा, पहले से वो डिसाइड हो जाता है। ठीक है। और जब भी हम आरडी को क्लोज करते हैं मैच्योर होने के बाद, तो हमें उस हिसाब से खुद से भी कैलकुलेट करके हम मोटा मोटा एस्टिमेट कर लेते हैं कि 5 लाख रुपए यदि हमने आरडी में इन्वेस्ट किया, आरडी के जरिए, रिकरिंग डिपॉजिट के जरिए, तो हमारा जो पैसा है वो 7 लाख या 9 लाख या 8 लाख रुपए मिल जाएगा। तो डिसाइड हो जाता है। लेकिन म्यूचुअल फंड में कुछ ऐसा डिसाइड नहीं होता है। म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि रिस्क रहता है। अभी मैं उस पर भी चलूंगा स्टेप बाय स्टेप। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखना कि ये बैंक है, एक कोई व्यक्ति है, सपोज लो सुकराज जी है, तो ये जाके बैंक में सीधा जाके एफडी आरडी करा लेते हैं या फिर जाके एफडी करा लेते हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड का क्या कॉन्सेप्ट होता है, आप इसको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए सुकराज ध्यान से देखना, बिल्कुल बिल्कुल, कि अगर इसको आप क्लियर करना चाहते हो तो हमें कुछ कैलकुलेशन की मदद लेनी होगी, तब आपको अच्छे से क्लियर होगा। देखिए तो हमने अभी अगर बैंक की बात करें आरडी की, तो 5500 रुपए महीना मान लो आपके पास है इन्वेस्ट करने के लिए। बिल्कुल। तो इस 5500 रुपए महीना अभी हमने आरडी का इंटरेस्ट रेट देख लिया। अब हमें तो पता चल गया कि 6 या 7% हम यहाँ पे एवरेज मान लेते हैं। तो हम चले जाएंगे कैलकुलेटर पे। देखिए यहाँ पे ग्रो एप्लीकेशन का कैलकुलेटर है, तो 5500 रुपए पर मंथ, ठीक है। और हमने यहाँ पे मान लिया, जैसे वहां पे 6 to 7.4 था, तो हमने 7% एवरेज मान लिया 7%। और यहाँ पे देख सकते हैं टाइम पीरियड 5 ईयर का। आप देख सकते हैं कि 5 ईयर में जो हमारा पैसा बना है ना आरडी में, तो 3,30,000 रुपए हमारा इन्वेस्ट हुआ 5 साल के अंदर। और जो हमें एस्टिमेटेड रिटर्न, ठीक है, ये जो आप देख सकते हैं एस्टिमेटेड रिटर्न, यहां पे भी एस्टिमेट लिख लेते हैं क्योंकि वेरियस बैंक वेरियस इंटरेस्ट रेट। तो यहाँ पे 65,626 रुपए। और यहाँ पे देख सकते हैं कि टोटल मैच्योरिटी वैल्यू के टाइम पे 3,95,000 रुपए आपको मिल सकता है। तो ये बैंक की तरफ से ये बैंक का मतलब किसी बैंक में करते हैं, पोस्ट ऑफिस में करते हैं, जो लिख देंगे। और ये भी कैलकुलेटर जो है ना एकदम ओरिजिनल नहीं है कि ऐसा नहीं आपको थप्पा मार के इतना ही पैसा मिलेगा, ऐसा कोई गारंटेड नहीं है। ये कम ज्यादा हो सकता है, ठीक है, क्योंकि अलग अलग कैलकुलेटर डिजिट में थोड़ा बहुत अंतर दिखा देता है। तो यहां से आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब हम यहाँ पे बात करते हैं म्यूचुअल फंड की। म्यूचुअल फंड, ठीक है, और अभी आपको बता दिया कि क्या है, आप क्रिएट कैसे कर सकते हैं उसके बारे में भी कोशिश करूंगा आपको बताने की। तो एग्जांपल ले लेते हैं एसबीआई का कोई भी म्यूचुअल फंड XYZ, ठीक है जी। तो यहाँ पे 5500 रुपए महीना और 5 साल के लिए हम म्यूचुअल फंड में भी अगर इन्वेस्ट करते तो क्या होगा। तो सबसे पहले हम हिस्ट्रिकल रिटर्न देख लेते हैं, जो कि पास्ट में लोगों को दिया है ऐसा रिटर्न या ऐसा दिखाया है, प्रदर्शित किया है। तो इसको देखने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें चले जाएंगे, अपने वेबसाइट है, ये हमारा ही वेबसाइट है। तो हम यहाँ पे एक मिड कैप में चले जाते हैं। मिड कैप, यहाँ पे कैप होता है,
कैप मीन्स कैपिटलाइजेशन। जैसे मान लो कोई मेरी कंपनी है, मान लो 200 करोड़ की कंपनी है, तो मेरा कंपनी का जो कैपिटलाइजेशन क्या है, 500 करोड़ की है, 5000 की है, तो वो कैपिटलाइजेशन होता है। तो उसी हिसाब से मिड कैप है, जैसे कि 5000 रुपए से 20,000 के बीच में मिड कैप। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारे फंड है, जैसे हमने यहां पे सिलेक्ट किया कि ये 10 साल के लिए इक्विटी मिड कैप और ऑल एएमसी, और यहां पे कोई भी स्पॉन्सर नहीं है, ध्यान रखना। देखिए एडलवाइस मिड कैप फंड है, आप इसका रिटर्न देख सकते हैं कितना है, 18% का। यानी कि जिसने 10 लाख रुपए लमसम किया था, जैसे एसआईपी वर्सेस लमसम, तो आपने यहां पे देखा कि 10 लाख रुपए इस फंड ने जनरेट करके दिया है, करंट वैल्यू 54,40,000 रुपए। लेकिन फिर से एक वर्ड कह रहा हूं, इस रिटर्न को देख के भावुक नहीं होना है। बहुत सारे फंड ऐसे तमाम आप देख सकते हैं, निपोन इंडिया ग्रोथ फंड 10 लाख रुपए का 53 लाख रुपए से ज्यादा 18% के हिसाब से रिटर्न। मेरा जो मेन मकसद था आपको समझाने का और दिखाने का, ये 18% से जो ज्यादा रिटर्न दिख रहा है, और आपने आरडी में देखा कि 6 से लेकर 7% से थोड़ा सा एबव, ठीक है। तो दोनों में जमीन आसमान का डिफरेंट है, बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो अब यहां पे देखिए, अब हम एक कैलकुलेटर पे जाएंगे, जैसे हमने इसको कैलकुलेट किया था, और उसके बाद अच्छे से समझ में आएगा। तो हम चले गए कैलकुलेटर पे। अब जरा ध्यान से देखना कि यहां पे 5500 रुपए पर मंथ एसआईपी, और यहां पे नंबर ऑफ ईयर 5 ईयर के लिए, और यहाँ पे एनुअल रिटर्न 16% का। ये हमने अपनी तरफ से माना आपको समझाने के लिए, मतलब उसके हिसाब से नहीं, 18% के हिसाब से नहीं, आपने 16% 16 ही मान के चला, हाँ, ठीक है। बल्कि 5 साल में और भी ज्यादा मिल सकता है, या और भी कम भी मिल सकता है, ठीक है। कोई यहाँ पे गारंटेड नहीं होता है, ठीक है। जब तक आप अचार का स्वाद नहीं लेंगे तब तक आपको पता भी नहीं चलेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर सबमिट बटन पे भी आप क्लिक करते हो, देखिए 3,30,000 रुपए वहां पे भी जमा हुआ था, आरडी में निवेश हुआ, लेकिन यहाँ पे मैच्योरिटी वैल्यू आप देख सकते हैं कि 5,07,000 रुपए से एबव, बिल्कुल, ठीक है। अब आइए मैं आपको आरडी वाला दिखाता हूं। देखिए यहाँ पे कितना है टोटल, 3,95,000 रुपए, और वहां पे कितना था, 5,07,000 रुपए। तो आपको दिख गया ना जमीन आसमान का अंतर। बिल्कुल बिल्कुल। अंतर क्यों है, क्योंकि रिटर्न का ही सारा फर्क है। क्योंकि यहाँ पे म्यूचुअल फंड में आप रिस्क ले रहे हैं, लेकिन आरडी स्कीम में आप रिस्क नहीं ले रहे हैं। तो डिफरेंट आपको समझ में, मतलब रिस्क लोगे तो इश्क है, अगर हाँ, रिस्क नहीं है तो इश्क नहीं, इश्क नहीं है। लेकिन जो है आम लोग, आम व्यक्ति को ज्यादा समझ में नहीं आता है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो हमने इस दोनों कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लिया। अब आइए यहाँ पे कुछ बात करते हैं कि कॉमन मैन के लिए कॉमन बातें। तो देखिए यहाँ पे आरडी स्कीम जो आप बैंक में 5500 रुपए महीना इन्वेस्ट कर रहे थे, ठीक है, तो वहां पे 5 साल के बाद आपको दोबारा उस स्कीम को एक्सटेंड करना पड़ेगा, या फिर मैच्योरिटी वैल्यू लेकर फिर दोबारा रीओपन करना पड़ेगा आरडी अकाउंट, ठीक है। ये बैंक वालों के लिए है। लेकिन अगर 1 करोड़ अगर आपको चाहिए, यानी कि आरडी से 1 करोड़ रुपए आपको बनाना है, तो लगभग आपको 40 साल प्लस लग सकता है, जिस हिसाब से रिटर्न दे रहा है। या फिर आगे की कोई भी गारंटी नहीं है कि रेपो रेट में क्या रहेगा, बैंकिंग का वो इंटरेस्ट रेट घटेगा या बढ़ेगा, क्या रहेगा वो भी नहीं पता हम लोगों को, ठीक है। आज की इस दुनिया में कोई भी गारंटेड नहीं है, एक चीज ध्यान रखना। तो सेम अगर म्यूचुअल फंड की बात करें, तो म्यूचुअल फंड में जब आप म्यूचुअल फंड में एक बार एसआईपी क्रिएट कर लेते हैं या इन्वेस्टमेंट चालू कर लेते हैं, तो क्या होता है कि आप एसआईपी स्टॉप कर देते हैं, लेकिन फिर दोबारा आप रीओपन करना चाहते हो, वहीं पे जाके एडिट वाले पे जाते हैं और दोबारा आपका चालू हो जाता है। मतलब यहाँ पे किसी भी प्रकार से कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको सपोज दैट कि 5500 रुपए महीना जमा करना ही पड़ेगा, ये वर्ड नहीं है। या आपको फिर 10,000 रुपए महीना जमा करना पड़ेगा ही पड़ेगा, ऐसा कोई वर्ड भी नहीं है। लेकिन जब आरडी में आप पैसा नहीं जमा करेंगे तो वहां पे कुछ पेनल्टी भी होती है, उसके साथ आपको देना पड़ सकता है, कुछ बैंक की पेनल्टी है। लेकिन यहाँ पे अगर नहीं है तो आपका मैंडेट चार्ज करता है, तो आप अगर बंद कर देंगे तो रुक जाएगा। यहाँ पे भी आप सेम स्टॉप कर सकते हैं, लेकिन बैंक में एप्लीकेशन वगैरह देके मुझे लगता है कि यहाँ पे थोड़ा सा तामझाम ज्यादा है आरडी में, लेकिन म्यूचुअल फंड में थोड़ा सा कम है, क्योंकि एप्लीकेशन में 1 टिप में आप इसको क्लोज और बंद कर सकते हैं, ठीक है जी। अब हम यहाँ पे बात समझेंगे कि जैसे कि आपने थंबनेल में देखा 1 CR, मैं फिर से कह रहा हूं, सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए, कोई गारंटेड नहीं है। तो यहाँ पे 5500 रुपए महीना 21 साल के लिए और 16% का रिटर्न अगर हम मान के चलते हैं, तो फिर से कैलकुलेटर पे जाएंगे और क्लिक करेंगे। देखिए 5500 रुपए महीना, यहाँ पे आप देख सकते हैं 21 साल के लिए 16% रिटर्न। यहाँ पे जैसे क्लिक बटन, सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो टोटल हमारा पैसा जो इन्वेस्ट हुआ वो 13,86,000 से, टोटल जो हमारा पैसा इन्वेस्ट हुआ 13,86,000 रुपए। और यहां पे मैच्योरिटी वैल्यू की अगर बात की जाए तो 1,13,00,000 रुपए से ज्यादा। तो आपने जैसा थंबनेल में देखा, मैं फिर से कह रहा हूं, कोई गारंटेड नहीं है, कोई श्योर नहीं है, इससे कम भी मिल सकता है, इससे ज्यादा भी मिल सकता है, ठीक है। बट मेरा जो ये वीडियो का उद्देश्य था वो एजुकेशन पर्पस के लिए था, ताकि मैं आपको कॉन्सेप्ट जो है समझा पाऊं। जैसे कि बहुत सारे लोगों का ये भी सवाल होता है, सुखराज अगर आप ध्यान से देखें कि कैसे एसआईपी से हम 1 करोड़ रुपए बना सकते हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, बना सकते हैं, वो तरीका मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन कोई गारंटेड नहीं है। फिर उसके बाद मैं कमेंट लूंगा।
तो जैसा कि आपने देखा, अभी आपने एमफी का वेबसाइट में देखा कि इतना परसेंट का रिटर्न, या फिर हमारे वेबसाइट में देखा इतना परसेंट का रिटर्न। तो सबसे पहले अगर आप बिगिनर हो, जैसे कि सुखराज आपको म्यूचुअल फंड के बारे में कुछ नहीं पता, बिल्कुल तो म्यूचुअल फंड में अकाउंट क्रिएट करके 100 रुपए से जो है आप पहले मंथली एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो, उसको जानने के लिए। जैसे मैंने एक उदाहरण दिया था कि जब तक अचार का चखोगे नहीं उसका स्वाद आपको पता नहीं चलेगा। फिर नेक्स्ट ईयर आप उसको एडिट करके 1000 रुपए कर सकते हो, और जैसे ही आपको समझ में आ जाए तो आप इसको 5500 रुपए महीना करके 5 साल के लिए आप इसको देख सकते हो। 5 साल के अंदर आप अच्छे से म्यूचुअल फंड के बारे में आप जान जाओगे। अब आपका सवाल होगा कि सर ये अकाउंट खुलेगा कैसे, कैसे ओपन होगा? तो यहाँ पे ओपन करने के लिए आप हमारे वेबसाइट में जाएंगे, gumderedu.in लिखेंगे, और लिखने के बाद ओपन योर फ्री म्यूचुअल फंड अकाउंट, इस पे क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। यहाँ पे ताम झाम है, जैसे मान लो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद देख सकते हैं ये आपके सामने वेबसाइट ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पे अपना नाम डालेंगे, यहाँ पे म्यूचुअल फोन नंबर डालेंगे, प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, और उसके बाद जो स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना होगा उसको आप फॉलो कर लेंगे, आपका अकाउंट ओपन। ठीक है, तो यहाँ पे आपने अच्छे से समझ लिया। अब एक कमेंट की बात कर लेते हैं। जैसे सुखराज का सवाल था, आप लोगों का भी सवाल होता है, अगर कुछ हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। देखिए सब्सक्राइबर ने पूछा है, इन्वेस्टर ने, कि सर एसआईपी करे या म्यूचुअल फंड में कौन सा बेस्ट है, मतलब एसआईपी करे या फिर म्यूचुअल फंड। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होता तो ये पूछते कि एसआईपी करे या फिर लमसम करे, है ना, कि लमसम में आप वन टाइम इन्वेस्ट करते हो और एसआईपी में हर महीने करते हो। लेकिन पूछना भी चाहता है बेस्ट फंड कौन सा है। अगर आप बेस्ट फंड जानना चाहते हो तो आपको सबसे पहले फंड के अंदर ढूंढना है कि सबसे ज्यादा फंड साइज किसका है। तो सुखराज मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि मान लीजिए कि आपकी कंपनी 200 करोड़ की है, लेकिन मेरी कंपनी जो है 20,000 करोड़ की है, तो सबसे दमदार कंपनी कौन सी हुई? 20 करोड़। 20 करोड़ वाली ना, क्योंकि उसमें थोड़ा सा डर कम लगेगा, लेकिन 200 करोड़ वाली में डर भी लगेगा। लेकिन अगर मान लो 20,000 करोड़ की मेरी कंपनी है, ठीक है जी, और मेरे ऊपर 30,000 करोड़ की अगर कर्जा ही है, और आपकी 200 करोड़ की कंपनी, लेकिन आपके पास कर्जा कम है, बिल्कुल कर्जा नहीं है, ठीक है, तो फिर कंपनी कौन सी दमदार हुई? फिर तो 200 करोड़ वाली ना, ऑब्वियसली बात है 200 करोड़ वाली। लेकिन म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि जो जिसका फंड साइज ज्यादा होता है, ये तो स्टॉक के लिए होगा, लेकिन म्यूचुअल फंड में जिसका फंड साइज ज्यादा है तो वो कंपनी वो एएमसी उतनी अच्छी हो सकती है। क्यों हो सकती है? क्योंकि जितना बड़ा फंड उतना एजुकेटेड फंड मैनेजर उसको बिठाया जाएगा उसको मैनेज करने के लिए। जितना फंड साइज कम उतना छोटा उसका, मतलब छोटा नहीं कह सकते इसमें, लेकिन फंड मैनेजर जो है थोड़ा सा एक्सपीरियंस वाला कम होगा। बहुत सारी चीजें मैटर करता है, बहुत सारी बातें खुल के बोल भी नहीं सकता, बिल्कुल, क्योंकि वीडियो डिलीट हो जाती है। ठीक है ना जी। तो यहां पे आपको 5,000 करोड़ से ऊपर उसका ईओएम देखना है, एसेट अंडर मैनेजमेंट, यानी कि फंड साइज, और 10 साल का रिटर्न देखना है पास्ट का। रिटर्न से ज्यादा ये वाला पॉइंट जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां से आप बेस्ट फंड भी चुन सकते हैं। अगर आपको चुनना हो तो हमारे वेबसाइट में जाएंगे, gumderedu.in पे जाके सीधा आपको क्या करना है, यहाँ पे ऑल एमसी सिलेक्ट करना है। जिस भी कैटेगरी में आपको पैसा इन्वेस्ट करना है यहाँ पे जाएंगे। उसके बाद आप यहाँ पे डेट में करना चाहते हैं, इक्विटी मिड में करना चाहते हैं, इक्विटी स्मॉल में चाहते हैं, मान लीजिए मैं इक्विटी स्मॉल, और यहाँ पे 10 साल का पीरियड चूज कर लिया, और उसके बाद यहाँ पे अमाउंट सिलेक्ट कर लिया कि मेरे पास 1 लाख रुपए ही लमसम करने के लिए। मैंने सबमिट बटन पे क्लिक किया, और उसके बाद मैं देखूंगा परफॉर्मेंस किसका ज्यादा है। जैसे कि मैं आपको बोल रहा था कि निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 63,000 करोड़ से ज्यादा इसका जो है फंड साइज है, करोड़ लिखा हुआ देखिए। तो यहाँ पे 2015 में 1 लाख रुपए लमसम, और आप देख सकते हैं करंट वैल्यू 1 लाख रुपए का 7,42,000 रुपए से ज्यादा, 22% से ज्यादा का रिटर्न यहाँ पे दिखा रहा है आपको। ठीक है जी। ऐसे करके फंड जो है यहाँ पे देख सकते हैं HSBC स्मॉल कैप, आप यहाँ पे देख सकते हैं फंड साइज जो है 16,000 करोड़ से ज्यादा। ठीक है, और यहाँ पे 1 लाख रुपए से करंट वैल्यू आप देख सकते हैं 6,05,000 रुपए से ज्यादा, 19% से ज्यादा का रिटर्न। लेकिन मैं फिर से एक बात कह देना चाहूंगा, ये जितने भी फंड आप इस वीडियो में देख रहे हो, कोई स्पॉन्सर नहीं है, कोई में फोर्सफुली नहीं है कि आपको इन फंड में इन्वेस्ट करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो कह रहा हूं बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर करना चाहते हो तो अपनी सोच बुद्धि के हिसाब से करें, लेकिन यहाँ पे मेरा कोई ओपिनियन नहीं है कि आप इन म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करो। उम्मीद करता हूं कि आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। उसके बाद भी क्लियर नहीं हुआ तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7982220721 पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, अपनी क्वेरीज भी पूछ सकते हैं। और अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो तो मिनिमम 100 रुपए से आप स्टार्ट करके देख सकते हैं। फिर से कह रहा हूं फोर्सफुली नहीं है। याद रखिएगा मैं एमफी रजिस्टर हूं। उम्मीद करता हूं यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो में अपना प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा। अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन का बटन है उसको जरूर प्रेस कर दीजिएगा। और यह वीडियो अपने दोस्तों को, अपने परिवारजनों को जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। Calculations are for illustrations only and do not represent actual returns. Mutual fund investments are subject to market risk. Read all scheme related documents carefully.